हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक दो तीन टॉपिक्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जो कि यहाँ पे देखिए क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी और जिस चीज़ जिन जिन लोगों को इस चीज़ें क्लियर ना हो उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जैसे इसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं बात करने वाले, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरा को प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो तीन टाइप्स के नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम एक और बात है वहाँ पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम होता है जिसका नाम है फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, ठीक है, जिसको फंडामेंटल थ्योरम भी बोला जाता है। इससे कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आइए चलते हैं आगे। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वह होता है जिसमें कि प्राइम नंबर को केवल उसके पास दो डिवाइज़र होते हैं। प्राइम नंबर के पास एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वन डिवाइड करेगा पी को, अथवा पी खुद को डिवाइड करेगा। यानी प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसको वन डिवाइड करता है या खुद डिवाइड करता है। इन दोनों के अलावा और कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे टू है, अगर हम नंबर टू ले लिए तो टू क्या है, एक प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको वन डिवाइड करेगा और टू और किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल होगा, या तो टू खुद से डिविजिबल होगा। तो अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसके पास एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं। याद रख लीजिएगा बच्चों कि प्राइम नंबर के पास केवल एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं। पहला वन होता है, दूसरा खुद होता है। जैसे अब आपके लिए एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 3, 5, 7, 11 ETC। ये सारे के सारे नंबर जो भी हैं, देखिए इनके पास केवल दो फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब जो डिवाइड करते हैं नंबर्स को। जैसे वन थ्री को डिवाइड करेगा, थ्री थ्री को डिवाइड करेगा। फाइव के पास भी वही सिचुएशन है, 7, 11, ये सारे टाइप के एलिमेंट के पास एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं। और इसलिए इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आई होप प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें अगला टर्म है हमारे पास को प्राइम नंबर क्या होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो को प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको ध्यान देना है कि क्या होता है। तो देखिए को प्राइम नंबर यह होता है जैसे कि हम ए कामा बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं जेड प्लस से। यानी नेचुरल नंबर से अगर दो एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उनका जीसीडी अगर वन आ जाता है, जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ ही बोला जाता है। यानी एचसीएफ बराबर जीसीडी, अर्थात जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम जीसीडी बोलते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये छोटी कक्षाओं में जो है एचसीएफ के नाम से जाना जाता है, और हायर एजुकेशन के क्लासेस में उसको जीसीडी के नाम से जानने लगते हैं। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ जीसीडी लिखा हुआ है यहाँ पे आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के नंबर का जीसीडी या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वन दिख जाता है, हम आपको अगर वन दिख जाता है, तो ए और बी को हम यहाँ क्या बोलेंगे कि एक दूसरे के कैसे एलिमेंट है, को प्राइम नंबर हैं। ए बी एक दूसरे के कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो अर्थात जैसे एग्जाम्पल के तहत आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल अगर लेना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है ए बराबर हम ले लिए 3 और बी बराबर हम ले लिए 5। अब इनका जीसीडी अगर निकालते हैं, जीसीडी ऑफ 3 कामा 5, तो क्या मिलेगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा इसका कितना हो जाएगा, 1 होगा हमेशा एग्जैक्टली। तो यहाँ बोलेंगे 3 और 5 क्या हैं, एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं।
तो इसी तरीके से आप और नंबर्स लेकर के चेक कर सकते हैं कि कौन दो नंबर एक दूसरे के कोप्राइम हो सकते हैं। तो ये था आपका कोप्राइम नंबर की कहानी। अब आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ द कंपोजिट नंबर? अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखी गई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है। इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखिए क्या होता है कि ए बिलोंग इन सेट ऑफ इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए बिलोंग इन सेट ऑफ इंटीजर यानी कैसे इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में जब बिलोंग करे या नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट हो। अब इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी a composite number if A has more than two divisors. This is a very important point. More than टू डिवाइजर्स, यानी ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे जब उस नंबर के पास दो से अधिक जो है डिवाइजर दिख रहे हों। यानी एग्जैक्टली टू डिवाइजर होंगे किसी नंबर के पास तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन दो से अधिक डिवाइजर अगर आपके सामने नज़र आते हैं तो वह प्राइम नंबर ना होकर के कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ध्यान से देखना हो तो देखिए इसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं आप। जैसे 4 मैंने लिया है, 6 लिया है, 8 लिया है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा 4 के पास कितने डिवाइजर हैं? अगर इसके पास 4 के पास अगर 2 से ज़्यादा डिवाइजर दिख गए तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जैसे 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? हाँ, ध्यान रखना है 1 सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। ये डिविजिबिलिटी के एक वीडियो में मैंने इसको डिस्कस कर दिया था, वहाँ पे लाइव मैं आकर के पढ़ाया था आप लोगों को, यह वीडियो दिया था। तो जैसे 4 के पास कितने डिवाइजर हैं? 1 भी डिवाइड कर सकता है 4 को, करता भी है। 2 भी डिवाइड करता है 4 को, और 4 खुद को डिवाइड करता है। तो अर्थात इसके पास कितने डिवाइजर हो गए? 1 2 3, यानी 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। यानी इसके पास 4 के पास मोर देन 2 डिवाइजर अर्थात 3 डिवाइजर दिख रहे हैं। तो इसलिए 4 कैसा नंबर हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरीके से आप 8 को भी चेक कर सकते हैं, 6 को भी चेक कर सकते हैं। जैसे 6 के पास कितने डिवाइजर हैं? 1 डिवाइड करेगा 6 को, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 स्वयं डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। तो इसके पास कितने डिवाइजर हो गए? 4 डिवाइजर हो गए। 4 डिवाइजर कौन कौन? 1 2 3 6, ये 4 डिवाइजर, यानी ये भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से आप जो है 8 नंबर जो है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसके पास कितने डिवाइजर हो जाएंगे। एग्जैक्टली उसके पास भी देखिए कितने, मोर देन 2 डिवाइजर तो होंगे ही। जैसे 8 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसके पास भी 4 डिवाइजर हैं, तो अर्थात 8 भी क्या हो जाए, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आई होप कंपोजिट नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए अगला जो टारगेट हमारे पास है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो कैसा क्या है, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। इसको फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है इसको आपको ध्यान से देखना है। अंग्रेजी में मैंने लिखा है, आप निश्चिंत रहिएगा, इसको हम हिंदी में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और 2 एग्जाम्पल करने भी वाले हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो इसको आप नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, ध्यान देखिए कैसा नंबर, किस नंबर को बोल रहा है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। तो अब इसका जो सारांश है एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं और नोट कॉपी में भी लिख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर के बारे में कुछ कह रहा है,
कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम लिख सकते हैं या फैक्टराइज्ड कर सकते हैं, यानी गुणनखंड कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब हम प्राइम के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, बिल्कुल मतलब यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर उसके पास नहीं हो, मतलब वो और तरीका नहीं हो सकता है किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब कि जहाँ उसको ऑर्डर को छोड़कर, ऑर्डर का मतलब जैसे हम कोई भी नंबर को हम 3 × 4 3 × 4 लिखे हैं तो 4 × 3 भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो बस वही ऑर्डर है कि हम चाहे 4 × 3 लिखें चाहे 3 × 4 लिखें, उस चीज़ों को छोड़ करके बाकी हम एवरी कंपोजिट नंबर को एक यूनिक फॉर्मेट में प्राइम के फैक्टर के पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। अब अगर आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिया है, एक 20 ले लिया है, 48 ले लिया है। अब देखिए दोनों कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। अब कंपोजिट नंबर के बारे में ही वहाँ पे बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 20 एक कंपोजिट नंबर है, 48 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक डिवाइज़र हैं। देखिए इसको 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा और 2 बार डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा। ठीक, तो यानी अब इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि यानी प्राइम, अब देखिए 2 क्या है, 2 प्राइम है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो यानी 20 को हम किस तरीके से लिख पा रहे हैं, 20 को हम देखिए किस तरीके से लिख पा रहे हैं, 2 × 5 × 1, यानी ये 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। कहने का मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लेते हैं, कोई भी कंपोजिट, मान लीजिए ए आपका कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P1 अल्फा 1, P2 इंटू लगा के P2 अल्फा 2 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से Pn अल्फा n, यानी ये जो P1 P2 डॉट डॉट Pn है सारे प्राइम नंबर्स हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट डॉट n क्या है, ये प्राइम के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए 20 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यही है आपका फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक, यानी 2 × 2 × 5 × 1। तो इसी तरीके से आप देखिए 48 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके पास जो है 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 को 1 टाइम, तब आपका 48 आ जाएगा। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, या वही ऑर्डर का ऑर्डर को छोड़ कर मतलब है 3 की पावर 1 × 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक यह आपको बताता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप भी और सारे एग्जांपल्स लेकर के देखिए, लिखने का प्रयास करिए, क्या जो है आप प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। बाकी जहां आपको थोड़ी बहुत ना समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कि आप तुरंत वीडियो को वॉच कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।